मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 प्रथम सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स ओडिया ऑनर्स यूनिट 1 जो थी कि रही भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। तो पूर्व पार्ट में आलोचना कर सारी भाषार संज्ञा संपर्क भाषा क्या कहुए तार संज्ञा और भाषार व्यापक रूप तार निर्दिष्ट रूप भाषार मौलिकता एभली भाव में अनेक गुड़े प्रसंग आम पूर्व पार्टे आलोचना कर सारी। जी भी से वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि देखिपार। तो बर्तमान जानी पे तुम सिलेबसटा चेंज होता पूर्व तुम प्राक सारला साहित्य पंचसखा जुग ये भाव में तुम सिलेबस किंतु बर्तमान जो तुम सिलेबस रही NEP 2020 को लेकिन है। तो मुझे जानी तुम समस्त प्रथम 6 सेमिस्टर वीडियो बनाई किंतु सिलेबस तुम चेंज हो तुम जो भाषाटा देखुच भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद जो ये तुम 3rd सेमिस्टर था किंतु बर्तमान कौन तुम 1st सेमिस्टर को आसी जाइए माने भारत सरकार ओडिशा सरकार कौन कहते तुम भाषा प्रथम ओडिया विभाग छात्र छात्री मैंने प्रथम भाषा बाबद जानवा दरकार से तुम ये सिलेबसटा ये एड कर जो एड कर कहीं आमको पढ़ार अच्छी और आमको जानवर अच्छी। तो पूर्व वीडियो तुम क्वेश्चन पैटर्न उपर आलोचना कर सारी। जी भी वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि देखिपार और ये सब प्रसंग तुम मैंने फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि सीरियली वाइज सजा है तुमने जेकोसी विषय पढ़ाई थोड़ा तुम देखिपार और ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दीजिए सेठा जाकि तुम PDF पाइपर। तो पूर्व वीडियो में आलोचना कर सारी भाषार संज्ञा उपर बर्तमान वीडियो आलोचना करें भाषार स्वरूप भाषार स्वरूप माने कौन तार रूप उपर आम आलोचना करवा। भाषा कही भाषा मान कौन मनुष्य निजर मनर भावना को प्रकाश करते क्या माध्यम भाषा माध्यम है। तो से मनुष्य निजर मनर भावना को प्रकाश करने जो माध्यम साहाय्य नहीं थे सहीटा हूँ भाषा बोले पूर्व आलोचना कर सारी। भाषार स्वरूप पर आलोचना कले यार 4टी दिग प्रति दृष्टि देवाक पड़ता है। 4टी नुह पिला आम लिखा ये 3टी है 3टी आम लिखा कहीं तार जो ये विभिन्न श्रेणी विभाग देना सेटा आम प्रकार भेद में पढ़ा। तो आम लिखा भाषार स्वरूप को आलोचना कला बेले आमको 3टी दिग प्रति दृष्टि देवाक पड़ था लक्षण प्रवृत्ति और रूप ये 3टी जिन तुम लिख स्वरूप कौन कौन जीव विभिन्न लक्षण जीव विभिन्न प्रवृत्ति जीव और विभिन्न रूप जीव विभिन्न श्रेणी विभाग से पूर्व जाऊला कि बर्तमान तक निर्दिष्ट विभाग दिखाई लास्ट आम पढ़ा जे प्रकार भेद संपर्क से श्रेणी विभाग जीव। तो तुम जान लो भाषार स्वरूप को आम आलोचना कले आमको 3टी दिग प्रति दृष्टि देवाक पड़ो लक्षण प्रवृत्ति और रूप ये 3टी दिग को माने आम दृष्टि देके भाषार स्वरूप उपर आम आलोचना करवा। तो देख प्रथम आम भाषार स्वरूप प्रथम कौन आम भाषार विभिन्न लक्षण उपर आम आलोचना करवा। विभिन्न लक्षण देख मानव भाषा एपरी केतक निर्दिष्ट और विशिष्ट लक्षण लक्ष्य करने को मिले जहाँ मानवेतर प्राणी मान ध्वनि आद्य संभव नुहे। मानवर भाषा आम केतक निर्दिष्ट और विशिष्ट लक्षण देखा पाइबा जहाँकि मानवेतर मान मानव व्यतीत अन्य प्राणी मान ध्वनि आम से देखा पाई न था। प्रोफेसर रॉबर्ट ए हॉल और CF हॉकेट मानव और मानवतार प्राणी मान तुलनात्मक अध्ययन काल में मनुष्य भाषार विशिष्ट लक्षण गुड़िक संधान करते मैंने कौन करते रॉबर्ट ए हॉल और CF हॉकेट जो मानव और मानवोत्तर मान मानव व्यतीत अन्य प्राणी मान तुलनात्मक अध्ययन कले से कौन करते से मनुष्य भाषार विशिष्ट लक्षण गुड़िक से भाषार कौन कौन लक्षण गुड़िक रही से संधान करते। प्रोफेसर रॉबर्ट ए हॉल इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक ग्रंथ में ये संपर्क से आलोचना करिसंती। तो ये भी प्रथम परीक्षा प्रश्न आसी जाए पे तुम जेहेतु 2 मार्किया क्वेश्चन जानी था इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक कहार तुम लिख रॉबर्ट ए हॉल कर इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक से आलोचना कर कौन संपर्क करे जी ये जो मानव और मानवतर प्राणी मान तुलनात्मक अध्ययन करते जो भाषा गुड़िक जो विशिष्ट लक्षण गुड़िक संधान करते से लक्षण संपर्क से सूक्ष्म आलोचना कर इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक ग्रंथ है। आउ हॉकेट देख रॉबर्ट ए हॉल कौन थे इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक वर्णना कले और हॉकेट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज से ग्रंथ में गवेषणात्मक आलोचना से करिसंती। भाषार 7 लक्षण यार स्वरूप माने देख भाषार लक्षण उपर किए रॉबर्ट ए हॉल कौन थे इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक रे आउ हॉकेट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज ए संपर्क में वर्णना करे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वैशिष्ट्य बोली कही था ओडिया है। तो से संपर्क से वर्णना करते भाषार 7टी लक्षण आम देखा पाइबा। तो प्रथम जान भाषार स्वरूप कौन कौन जीव लक्षण प्रवृत्ति और रूप और से लक्षण भितर पुणी केतोटी 7टी लक्षण आम आलोचना करवा। तो भाषार प्रथम लक्षण कौन देख प्रेरण और ग्रहण में पारस्परिक परिवर्तनीयता बा विनिमय। प्रेरण माने कौन पिला माने प्रेरण माने जन को आम पठेबा प्रेरण करवा माने आम जन को देवा और ग्रहण माने आम ग्रहण करवा एक्सेप्ट करवा आम ग्रहण करवा जड़े आमको गोटे जिन देला आम ग्रहण कला और प्रेरण माने आम निजे जन को पठेला है। तो
तो प्रेरण और ग्रहण में पारस्परिक परिवर्तनीयता विनिमयता देख पे तुम्हें ध्यान देखे मो कथा बुझा चेष्टा कर तुमको मुझे पढ़ाऊँ नोट तो देदेवी टेलीग्राम ग्रुप में तुम नोट मो ठार ना जेकोसी जहाँ भी पाइब कि तुम्हें बुझा चेष्टा कर कौन देजी तुमको पूर्व भिडियो में जो भाई बुझाई भाषा कौन भाषार संज्ञा कौन क्यों भाव में आम भाषा को लिखिपर से तुमको बुझाई और बर्तमान आम जो आलोचना कर भाषार स्वरूप तार लक्षण उपर आलोचना करवा तार प्रवृत्ति उपर आम आलोचना करवा तार रूप उपर आम आलोचना करवा तो मानवीय भाषार प्रेरण और ग्रहण उभय क्षमता रही भाषा कौन मानवीय भाषार प्रेरण ग्रहण रही तुमको गोटे भाषा प्रेरण कली तुम्हें कौन कल तुम्हें किसी मत कहल माने मुझे ग्रहण कली वक्ता तार चिंताधारा को समाज अन्य व्यक्ति व्यक्तिवर्ग निकट को प्रेरण करे और अन्य व्यक्ति व्यक्तिवर्ग द्वारा प्रेरित चिंताधारा को ग्रहण करे बहुत ही पिला मैंने कौन देख देख जे वक्ता वक्ता माने कौन वक्ता माने किए रे वक्ता माने जी कहे से वक्ता है तो वक्ता माने किए वक्ता माने जी कहे से वक्ता तो ये कौन देख देख जे वक्ता तार चिंताधारा को समाज अन्य व्यक्ति व्यक्तिवर्ग निकट को प्रेरण करे वक्ता कौन करते से जहाँ चिंता करते से विभिन्न भाषण माध्यम से निज चिंताधारा को कौन करते जे अन्य व्यक्ति व्यक्तिवर्ग निकट को से प्रेरण करे और अन्य व्यक्ति और व्यक्तिवर्ग द्वारा प्रेरित चिंताधारा को से ग्रहण करे बुझीपार वक्ता प्रथम कौन करे जी से प्रथम निजर चिंताधारा को अन्य व्यक्ति को प्रेरण करे एवं परवर्ती समय कौन करे से निज चिंता को प्रेरण करला पुणी कौन करिवो जे से अन्य जनकर चिंता को ग्रहण करिवो प्रथम व्यक्ति प्रथम वक्ता एवं पर श्रोता देखो कहीं एमती है देख पिला माने जे प्रथम व्यक्ति प्रथम वक्ता पर प्रथम से कौन कला निज चिंताधारा को अन्य मान निकट को पठेला बर्तमान मु वक्ता तुम्हें श्रोता तुम्हें मो भिडियो जहाँ देखो तुम्हें श्रोता गोटे उदाहरण माध्यम तुमको बुझाऊँ मुझे तुम्हें जहाँ भी मो भिडियो देखो तुम्हें समस्ते श्रोता मु वक्ता मु प्रथम कौन करी मो चिंताधारा को तुम मान निकट को पठेली तुमको ये सब पढ़ेली माने मु प्रथम वक्ता तुम्हें हो गल श्रोता परवर्ती समय तुम मतलब डाउट पचार मुझे डाउट को क्लीयर कली माने मुझे समय श्रोता प्रथम मुझे कहली मैं वक्ता और मुझे शुणिली मैं श्रोता बाप एति मन रख किसी डिफिकल्ट ना जदि कहल वक्ता जदि शुणिल श्रोता फिर श्रोता कौन श्रोता प्रथम श्रोता परवर्ती समय वक्ता बुझेगा प्रथम मु वक्ता तुम्हें श्रोता परवर्ती समय तुम्हें वक्ता मु श्रोता यापर कथन और श्रवणर निरवच्छिन्न परिवर्तनता विनिमयता लगी रही है मानवतर प्राणी मान एपरी विनिमय क्षमता ना तो ये दिखाई पे प्रेरण और ग्रहण में पारस्परिक परिवर्तनीयता और विनिमयता जे कौन होता है कथन कहबारे और शुणवे कहबारे और शुणवे कौन होता है जे निरवच्छिन्न मैंने लगातार भाव में परिवर्तनीयता और विनिमयता विनिमयता ट्रांसफर आउ परिवर्तनीयता मैंने परिवर्तन चेंज जो आम कही था तो सहीटा लगी रही है मानवतर प्राणी मानकर यही विनिमय क्षमता नहीं मानवतर प्राणी मानकर भाषा विनिमय क्षमता ना तो बुझीपार प्रेरण और ग्रहण में पारस्परिक परिवर्तनीयता विनिमयता मैंने कौन मनुष्य प्रथम जड़े कहे परवर्ती समय से शुणे तो वक्ता और श्रोता मान मध्य जो कथोपकथन होता है धीरे 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 परिवर्तन होता है फास्ट पॉइंट आम सरला किसी भी डाउट रही सांगे सांगे तुम्हें चिंता करनी सीधा मो कमेंट बॉक्स ओपन अच्छी सांगे सांगे लिखी दो फार मुझे बुझीपारि ना बोली है तो जब किसी डाउट रही है पचार तापर 7टी लक्षण प्रथम लक्षण गला द्वितीय लक्षण देखो आम विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन है विशेषीकरण प्रत्येक भाषार स्वकीय स्वतंत्र पद्धति रही जानी प्रत्येक भाषार से इंग्लैंड इंग्लिश हो बा ऑस्ट्रेलिया भाषा हो बा चाइना मानकर चाइनीज हो आम ओडिशार ओडिया हो समस्त भाषार स्वकीय स्व माने कौन निजर है स्वकीय स्वतंत्र पद्धति प्रत्येक भाषार गोटे गोटे स्वतंत्र पद्धति रही यही विशेषत्व ताकू अन्य भाषा ठार पृथक बोली चिन्हाई दे प्रत्येक भाषार जो गोटे स्वतंत्र पद्धति रही सब भाषार गोटे कौन रही स्वतंत्र पद्धति रही से पद्धति ही ताकू से भाषा को अन्य भाषा ठार कौन करते पृथक ताकू अलगा बोली से चिन्हाई दिए ध्वनि शब्द रूपतत्व वाक्यतत्व शैली प्रभृति क्षेत्र में यही विशेषत्व लक्ष्य करें जपरी कहला पृथ्वी में अनेक गुड़े भाषा रही है समस्त भाषा अलग अलग तो से ही भाषा मान मध्य सबू भाषार स्वतंत्र पद्धति रही से पद्धति ही कौन जे सबुठारु भिन्न बोली चिन्हाई दे तो विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन माने मु सबुठु अलग बुझेगा तो सेटा से चिन्हाई दे था तो दुईटा पॉइंट गला कौन कौन गला प्रथम गोटे परिवर्तनीयता और विनिमयता विशेषीकरण तापर देख विद्यमानता अविद्यमानतार रूपक उपस्थापना भाषा वस्तुर विद्यमानता और अविद्यमानता उभय को प्रकटन करें यथा जलगर्भा तटिनी जलशून्य तटिनी तो देखो ये कौन दिखाई देख पे विद्यमानता और अविद्यमानतार रूप विद्यमानता अविद्यमानतार रूपर उपस्थापना भाषा कौन करते जे विद्यमानता माने प्रेजेंट आम रहा माने उपस्थित रहा विद्यमानता माने उपस्थित रहा और अविद्यमानता माने आम उपस्थित नहूँ तो से रूप को किए उपस्थापन करता है
ସେହି ରୂପକୁ ଭାଷା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଭାଷା ବସ୍ତୁର ବିଦ୍ୟମାନତା ଓ ଅବିଦ୍ୟମାନତା ଉଭୟକୁ ପ୍ରକଟନ କରିପାରେ। ପ୍ରକଟନ ମାନେ କହିପାରେ, ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ହେଲା ତ ଜଳଗର୍ଭା ତଟିନୀ, ଯଦି ଜଳଗର୍ଭା ତଟିନୀ ମାନେ କହିବା ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା, ଯେ ସେଇଠାରେ ଜଳର ବିଦ୍ୟମାନତା, ସେଇଠାରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେଇ ତଟିନୀରେ। ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ତଟିନୀ ମାନେ ସେଇ ତଟିନୀରେ ଜଳ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ହେଲା। ବିଦ୍ୟମାନତା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟମାନତା ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ଜଳର ଅବିଦ୍ୟମାନତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଜଳର ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଜଳର ଅବିଦ୍ୟମାନତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ସେଠାରେ ଜଳ ନାହିଁ, ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଠି ଜଳ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୟା କ୍ଷମା କ୍ରୋଧ ଘୃଣା ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ଅମୂର୍ତ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଆଦିକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ସମର୍ଥ। ଭାଷା ସମର୍ଥ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିନିଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିଏ କଟକ, କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କିଏ ଅନୁଗୁଳ, କିଏ ସୋନପୁର, କିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର, କିଏ ବରଗଡ଼, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯଦି ତୁମକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ ସେଇଠି କହିବ ସାର୍ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ତ ତୁମର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତୁମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ଭାଷା କ'ଣ ଯେ ସମସ୍ତ ରୂପକୁ ସେ ସୂଚିତ କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଠି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ପଡ଼ୁଛି ତାର ଯେଉଁ 7ଟି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସରିଲା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା। ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ଭାଷା ବିଶେଷୀକରଣ ବା ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ, ମାନେ ଭାଷା ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିଲା ବିଦ୍ୟମାନତା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟମାନତାରେ ରୂପର ଉପସ୍ଥାପନା। ସେ ପୁରା ରୂପକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ବୁଝିହେଲା ତ। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ବା କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି କ'ଣ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି କହିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଉ। ସେଟାକୁ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗେ। ତ ଭାଷା କ'ଣ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଆୟ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଥିଲା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଆୟ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ, ବୁଝିଲା, ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଆୟ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାଷା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ କି? ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଷା ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଭାଷା କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ବୁଝିଲା ତ। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଥିବା, ତ ସେହି ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅ ଆ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କ କ ଘ ଛ ଛ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏଇ ଆଇ ଓ ୟୁକୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ABCD EFG ଆଦିକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖ ଯାଦୃଚ୍ଛିକତାର, ଯେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଆୟ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି, ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମାନବ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ବା ଯାହାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏଇ ଆଇ ଓ ୟୁକୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା ନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି। ବୁଝିହେଲା। ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଅର୍ଥ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ଭାଷାରେ କ'ଣ ଯେ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲା ଯେ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ଭାଷା ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋ, ଗୋ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ତୁମେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବି ଗୋ କହିବ ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଗୋ କହିବ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋ ମାନେ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋ ମାନେ ଧେନୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀର ଗୋ କହିଲେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଇଂରାଜୀର ଗୋ ବୋଲେ କ'ଣ ଯିବା। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା। ଦେଖ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆରବିକରେ ବେସ୍ ମାନେ ଭଲ ପରିମାଣ, ଇଂରାଜୀରେ ବେସ୍ ମାନେ ଭିତ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ତ। ହିନ୍ଦୀରେ ଆମ୍ ମାନେ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍ ବୋଲେ ମୁଁ। ତ এইভাবে ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় দেখো গোটে ধ্বনি সমান উচ্চারণ সমান কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সেটা প্রয়োগ হয়ে এবং তাহাকু হি আমি যাদৃচ্ছিক বলি কহিপারিবা। বুঝিলা তো।
ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ସେଇଟା ବୁଝାଉଥିବ। তো আলোচনা করে ফেললে আমার 4টি পয়েন্ট বর্তমান সরিলা কোণ কোণ ফেলা ভাষা পরিবর্তনীয় অথবা পরিবর্তন হইতে গোটে পড়িলা আমি তারপরে সেকেন্ড আমি আলোচনা কলা কোণ যে ভাষা বিশেষীকরণ পড়লা তৃতীয় বিদ্যমান অবিদ্যমান চতুর্থ আমি আলোচনা কলা যে যাদৃচ্ছিক তবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন হইতে ধ্বনি সমান উচ্চারণ হব কিন্তু অর্থ ভিন্ন ভিন্ন সূচাইব। তারপরে দ্বৈততা প্রত্যেক ভাষার নিশ্চিত ভাবে ধ্বনি সমষ্টির দুইটি তত্ত্ব রয়েছে হল প্রত্যেক ভাষার ধ্বনি সমষ্টির দুইটি তত্ত্ব রয়েছে গোটে হচ্ছে অর্থতত্ত্ব এবং আউ গোটে হচ্ছে সম্বন্ধ তত্ত্ব। ধ্বনি সমষ্টি নির্দিষ্ট রীতিরে সজ্জিত হয়ে একত্র উচ্চারিত হলে কোণী অর্থ প্রকাশ কলে শব্দরে পরিণত হয়ে সমস্ত জানিছ যেতলে ধ্বনি সমষ্টি নির্দিষ্ট রীতিরে সজ্জিত হব এবং একত্র উচ্চারিত হব আর অর্থ প্রকাশ করব তাহাকে আমি শব্দ বলি কহিপারিবা কিন্তু কেবল শব্দ দ্বারা বাক্য গঠিত হয়ে পারিব নাহি তেণু ভাষার সৃষ্টি হয়ে পারিব নাহি কেবল শব্দ দ্বারা কোন বাক্য গঠন হয়ে পারিব কি ହେଇପାରିବନି ନା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବନି ତେଣୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇ ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଭାତ କ'ଣ ସେଟା ମୁଁ ଭାତ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଅଛି ବା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ବା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୂଚଉଛି ମୁଁ ଭାତ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ପଦରେ ପରିଣତ ହେବା আবশ্যক। বাক্য গঠন পাই কোণ যে প্রথমে শব্দ গঠিত হব এবং পরবর্তী সময়ের শব্দ পদরে পরিণত হওয়া আবশ্যক তাপরে যে কোণ হয়ে পারিব যে তাপরে যে বাক্য গঠন হয়ে পারিব। বাহ্য দৃষ্টিতে শব্দ এবং পদর অভিন্ন হলে শব্দ এবং পদ মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শব্দ ইজ ইকুয়াল টু অর্থতত্ত্ব যোগ ও কিন্তু পদ ইজ ইকুয়াল টু অর্থতত্ত্ব যোগ সম্বন্ধ তত্ত্ব। শব্দ মানে কোণ অর্থতত্ত্ব যোগ ও কু আমি শব্দ বলি কহিপারিবা বুঝলা কিন্তু পদ মানে অর্থতত্ত্ব এবং সেইଥିରେ সম্বন্ধ মধ্যে থিব তাপরে যে সেটা পদ হয়ে পারিব। সংস্কৃত ভাষার মূল রূপক কুহযায় প্রকৃতি বা প্রতিপাদক এবং সম্বন্ধ তত্ত্বকে কুহযায় প্রত্যয়। তো জানিলা পিলা মানে যে এই যে দ্বৈততা রয়েছে এই আমাকে শব্দ এবং পদ উভয় দরকার বাক্য গঠন পাই এবং ভাষার উৎপত্তি পাই এইটা মধ্যে দরকার হলা। বুঝিপারিল আমার ভাষার যে লক্ষণ রয়েছে সেই লক্ষণ ভিতরে কোণ যে কেবল শব্দ দ্বারা সেটা হয়ে পারিবনি শব্দ সহিত পদ মধ্যে আমাকে দরকার বলে এটারে কুহযাইছে হলা। মহাভাষার পতঞ্জলি সম্পর্কে লিখিছেন নাপি কেবল প্রকৃতি প্রয়োগতা না বাপি তো অর্থাৎ কেবল প্রকৃতি বা কেবল প্রত্যয়ের প্রয়োগের ভাষা সৃষ্টি হয়ে পারিবনি উভয়ের সম্মিলিত প্রয়োগরে ହିଁ ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হলা। তো বাস এতিকি বেশি কিছু নেই এথিরু তো ছাড়ো নেক্সট আমি আলোচনা করবা উৎপাদন ক্ষমতা বাবদরে হলা। আমার 5টি পয়েন্ট সরিগলা বর্তমান ষষ্ঠ পয়েন্ট উৎপাদন ক্ষমতা। ভাষার ভিত্তি পূর্বকালীন হলে মধ্যে এতে নিরন্তর নূতন নূতন সামগ্রী যুক্ত হইতে ভাষার ভিত্তি পূর্বকালীন কাহি কোন দিনের ভাষার সৃষ্টি সেটা আমি কেহি জানিনু কিন্তু আমি সে ভাষাকে ধীরে 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 প্রচলন করে আসুছু। তো ভাষার ভিত্তি পূর্বকালীন হলে মধ্যে এতে নিরন্তর নিরন্তর মানে লগাতার ভাবে নূতন নূতন শব্দ বা নূতন নূতন সামগ্রী সামগ্রী মানে কোণ ভাষার শব্দ হি শব্দ যুক্ত হয়েছি যাফলে ভাষা জীবন্ত প্রচলিত প্রবহমান পরিমার্জিত আর পরিবর্তিত হয়েছে। যে কোণ হয়েছে যে ভাষার ভিত্তি বহু পূর্বকালীন কিন্তু পূর্বকালীন হলে মধ্যে কোণ হয়েছে নিরন্তর ভাবে লগাতার ভাবে সেটি নূতন নূতন সামগ্রী বা নূতন নূতন শব্দ যুক্ত হয়ে রয়েছে ফলে ভাষা কোণ জীবন্ত ভাষা আমি লাগুଛି ভাষা সতে বঞ্চিছে ভাষার জীবন অছি ভাবে লাগুଛି ভাষা প্রচলিত চলপ্রচল ভাষা প্রবহমান ভাষা পরিমার্জিত এবং পরিবর্তিত ধীরে ধীরে তার সেটির মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটুছি ভাষারে। শব্দর আহরণ স্বানুকূল আরোপণ নূতন শব্দর নির্মাণ নূতন অর্থর উদ্ভাবন বাক্য গঠনের নবীকরণ নূতন শৈলীর প্রবর্তন আদি হচ্ছে ভাষার উৎপাদন ক্ষমতা। ভাষার উৎপাদন ক্ষমতা মধ্যে রয়েছে যে কোণ ধীরে 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 ভাষা যেভাবে ভাবে পরিমার্জিত এবং পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তাহলে কোণ হচ্ছে যে শব্দর আহরণ সহজ হয়ে পারিছি স্বানুকূল আরোপণ নূতন শব্দর নির্মাণ মধ্যে হয়ে পারিছি নূতন অর্থ মধ্যে বাহারি পারিছি যেতলে কোণ হয়েছে যে ভাষা যেতলে পুরাতনকে পরিহার করি নূতন গ্রহণ করেছি পুরাতন কালের ভাষা রহিଅଛି সত কিন্তু ধীরে 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 সেটি অনেক গুড়িয়ে নূতন সামগ্রী যুক্ত হচ্ছে যাফলে ভাষা জীবন্ত প্রচলিত প্রবহমান হয়ে পারিছি। ফলে কোণ যে ফলে আমি শব্দর আরোহণ স্বানুকূল আরোপণ নূতন শব্দ নির্মাণ নূতন অর্থ উদ্ভাবন বাক্য গঠন নবীকরণ এসবু জিনিস আমার সম্ভব হয়ে পারিছি বুঝিগল। নেক্সট এবং লাস্ট পয়েন্ট সাংস্কৃতিক সম্প্রেষণ বা প্রবাহন। ভাষা উত্তরাধিকারী সূত্রে নুহে অনুকরণ ও শিক্ষা দ্বারা এক ব্যক্তি ঠার অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হয়ে থাকে। ভাষা কোণ ভাষা উত্তরাধিকারী সূত্রে নুহে যদি জনকর বাপা যদি ওড়িয়া কହୁছে তাহলে তা পুଅ ওড়িয়া কব সেটা নুহে ভাষা উত্তরাধিকারী সূত্রে কেবে প্রাপ্ত হয়ে নথাই অনুকরণ ও শিক্ষা দ্বারা সে ছুয়া যে পরিবেশের পরিপালিত হব যা অনুকরণ করব এবং যাহা দ্বারা সে পাঠ পড়ব তাহা দ্বারা হি এক ব্যক্তি ঠার অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে সেটা প্রবাহিত হয়ে থাকে। শৈশবরে প্রত্যেক মনুষ্য তার গুরুজন বা সমকালীন ব্যক্তি মানুষ অনুকরণ করে ভাষা শিক্ষা করে থাকে ও সেই সূত্রে তাঠার অন্য ভাষা শিক্ষা করে থাকে। তো
तो प्रत्येक मनुष्य कौन तार गुरुजन और समकालीन व्यक्ति गुरुजन मैंने जहाँ भी शिक्षा ग्रहण करे समकालीन मैंने गोटे छुआ जन्म ग्रहण करें ता सांग साथी मैंने है से अनुकरण कर भाषा शिक्षा करते सूत्र में ताठारू अन्य भाषा शिक्षा करते नूतन नूतन ज्ञान लाभ कर मनुष्य नूतन ढंग से भाषा को ऋद्धिमंत करे नूतन नूतन ज्ञान लाभ करके कौन मनुष्य नूतन ढंग से नूतन शैली भाषा को ऋद्धिमंत करे मनुष्यर ज्ञान संस्कृति और सभ्यतार विकास संगे संगे भाषार विकास साधित होउछि बुझेगा तो सांस्कृतिक संप्रेक्षण और प्रवाहन मान बुझल धीरे 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 कौन समय परिवर्तन सहित कौन भाषा को ऋद्धिमंत कर नूतन ज्ञान लाभ द्वारा कौन मनुष्यर ढंग से भाषा को परिवर्तन करेतु भाषा उत्तराधिकारी सूत्र में प्राप्त होना से शिक्षकों द्वारा समकालीन व्यक्ति मान द्वारा से भाषा शिक्षा करुच्ची तो बर्तमान आशा कर बुझे बोले आम लक्षण जहाँ पॉइंट पढ़ला आम जहाँ जहाँ रहा प्रेरण ग्रहण मैंने भाषा परिवर्तन होती आलोचना कला विशेषीकरण मैंने भाषार जो स्पेशलाइजेसन भाषा टी अलग सबुठ जहाँ द्वारा स्वतंत्र पृथक बोली पारी होती है आलोचना कला भाषा वस्तुर विद्यमानता और अविद्यमानता रूप को परिदर्शन करते हैं आलोचना कला जादृच्छिक मैंने आलोचना कला कौन उच्चारण सामान होते भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न तार अर्थ को बुझे है फेटा द्वैतता मैंने केवल शब्द द्वारा हो पारनी वाक्य गठन शब्द पदर परिणत होगा दरकार कौन पाई वाक्य गठन में भाषार व्यवहार फेटा आलोचना कला आम आलोचना कला कौन जो उत्पादन क्षमता भाषार उत्पादन क्षमता रही जहाँ नूतन शब्द निर्माण नूतन अर्थर उद्भावन संभवपर हो पारी सांस्कृतिक संप्रेषण और प्रवाहन मैंने कौन जे यहाँ उत्तराधिकारी सूत्र में भाषा प्राप्त होनी से कौन समकालीन व्यक्ति मान गुरुजन मान भाषा शिक्षा करू अच्छी बुझेगा परवर्ती समय से बालक ही नूतन नूतन ज्ञान लाभ करके मनुष्य नूतन ढंग से भाषा को ऋद्धिमंत करुच्छी तो बर्तमान लगुच मत तुम समस्त बुझी जाइए बोले लक्षण बाबद मो तरफ जहाँ भी बेस्ट मैं ट्राए कली तुमको बुझाई तथापि तुमको जो लगुच 7टी पॉइंट भर तुम जो किसी डाउट रहा कौन सी जगह जो बुझीगलानी मतलब कमेंट करके तुमने कहीपर मुझे नेक्स्ट पार्ट में पुणी तुमको से बुझे देवी तापर नेक्स्ट आम आलोचना करवा देख कि भाषार प्रवृत्ति प्रकृति और धर्म भाषार प्रवृत्ति प्रकृति और धर्म पर आम आलोचना करवा भाषार प्रवृत्ति जहाँ प्रकृति भी सामान और धर्म सामान तुमको मुझे कही 4 पर 3टी जीव लक्षण प्रवृत्ति आ गोटे कही कौन रूप तो आम लक्षण आलोचना कर सारी बर्तमान प्रवृत्ति पर आम आलोचना करवा प्रवृत्ति प्रकृति और धर्म 3टा जाक सामान पिला माने एटा मन रख है भाषार लक्षण जेकोसी भाषा प्रयोज्य तेणु साधारण एक भाषार धर्म प्रवृत्ति अन्य भाषार प्रकृति स्वतंत्र निश्चित भाव स्वतंत्र हम से प्रत्येक भाषार स्वकीय व्याकरण रही सब भाषार निज निजर व्याकरण रही तार नियमावली प्रयोज्य किंतु पूर्वर वर्णित लक्षण जेकोसी भाषा लागू हो पारे किंतु पूर्वर आम जो लक्षण उपर आम आलोचना कला सेटा कौन सेटा समस्त लागू हो पारे भाषार प्रवृत्ति गुड़िक हूँ भाषार प्रवृत्ति गुड़िक आम आलोचना करवा तो यहाँ न लिखले भी चलो किसी आवश्यकता नहीं है चाहिए लिख न लिखले भी चलो किसी जरूरी नुहे बाकी तुम पॉइंट गुड़ाक लिख भाषार प्रवृत्ति गुड़ाक कौन आम ऊपर आलोचना कला भाषार लक्षण बर्तमान आम आलोचना करा भाषार प्रवृत्ति गुड़िक है तो प्रथम पॉइंट देख भाषा सर्वोत्कृष्ट ज्योति भाषा को कहीं सर्वोत्कृष्ट ज्योति बोली कहुई तार प्रवृत्ति भाषार धर्म कौन सर्वोत्कृष्ट ज्योति यह कौन करते मानव हृदय अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करे ताहार कार्यकलाप को साधारणत ऋद्धिमंत सिद्धिमंत करे भर्तृहरि मत भाषा बिना ज्ञानर उत्तरण असंभव भर्तृहरि कही कौन भाषा बिना ज्ञानर उन्मेष उत्तरण असंभव भाषा कौन करते मानवर हृदय अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञानर परिसीम को से माने वृद्धि करें तेणु भर्तृहरि कही भाषा बिना ज्ञानर उन्मेष और उत्तरण संभव नुहे ज्ञानर माने उत्तरण आ उन्मेषण भाषा निहाती जरूरी नेक्स्ट भाषा सर्वशक्तिमान भाषा सर्वशक्तिमान यह नूतन सृष्टि संभव करे निराश को आशान्वित करे जंत्रणाग्रस्त को सांत्वना प्रदान करे क्यों भाव में भाषा माध्यम ही जड़े जंत्रणाग्रस्त को सांत्वना प्रदान कर निराश को आम आशान्वित क्यों भाव में करें आम भाषा द्वारा ही कर निष्प्रभ को सप्रभ करे सुप्त को जाग्रत करे हतोत्साह को उद्बुद्ध करे असंभव को संभव करे भाषा सर्वशक्तिमान भाषा ठारे सबु शक्ति रही से सर्वशक्तिमान से ही कौन करते से नूतन सृष्टि संभव करता है निराश को आशान्वित करे जंत्रणाग्रस्त को सांत्वना प्रदान करता है नेक्स्ट भाषा समाज को एक सूत्र में बांधि रखे है प्रत्येक भाषा स्वभाषा भाषी मानक एक सूत्र में बांधि रखे जे कौन कहते भाषा समाज को एक सूत्र केमी बांधि रखे जे प्रत्येक भाषा स्वभाषा भाषी मानक जी से भाषा मैंने भाविन ओडिया भाषा कौन कर जाकि इंग्लैंडर भाषार परिवार को कौन बांधिक रखे कि नाई प्रत्येक भाषा स्वभाषा भाषी माने ओडिया भाषा भाषी लोक मान एकतार सूत्र से बांधि रखे मैंने भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न परिवेश में भिन्न भिन्न धर्म संस्कृति मध्य रोते हैं एकत्व अनुभव करि ऋग्वेद भाषा को राष्ट्रीय संगीमन एटा छाड़
तो यहाँ मन रख भाषा समाज को एक सूत्र बांधि रखे जेहेतु आम ओडिया भाषा आम जो ओडिया जानी कौन जो ओडिशार समस्ते आम मिसिकी चली पारिबा आम जो तमिलनाडु काम करने जाऊँ बाहर राज्य को आम काम करने जाऊँ बाहर राज्य में बसवास करते मतलब जानथिबो जे वर्तमान दुबई में किछि दिन तले नुआखाई उत्सव पालित होता ओडिशा बाहर विभिन्न राज्य मान ओडिशार उत्सव गुड़िक पालन होती से जगह ओडिया परिवार मन अच्छा तो से भाषा कौन कर समस्त को गोटे सूत्र में बांधि रखी था जेहेतु भाव विनिमय माध्यम ना तेणु समस्त गोटे सूत्र में बांधि रखी था से बाहर थे कौन जे एकत्व अनुभव करि भाषा पैतृक संपत्ति नुहे अन्य पार्थिव संपत्ति पर पितार भाषा को पुत्र अनायास प्राप्त हुए अन्य पार्थिव संपत्ति मैंने बापार संपत्ति जब बापा लिखिदेव हाँ मोर 10 लाख टଙ୍କା अच्छे मो पुत्र 10 लाख टଙ୍କା पाइब सेमती हुए अन्य पार्थिव संपत्ति पुत्र पितार पाइब किंतु भाषा अनायास प्राप्त हुए नहीं गोटे उदाहरण जे ओडिया शिशु जदि कोमल शैशव अवस्था इंग्लैंड को प्रेरित हुए और सेठारे समग्र जीवन सेठारे सामाजिक परिवेश अतिबाहित करे तेबे तार पैतृक भाषा ओडिया न कही से इंग्राजी कहब फ्रांस को प्रेरित हेले फरासी कहब जापान को प्रेरित हेले जापानी कहब पोर्तुगाल को प्रेरित हेले पोर्तुगीज कहब जे भाषा गोटे यही प्रमाण है कौन भाषा गोटे पैतृक संपत्ति नुहे जोठारे शिशु जन्म ग्रहण करी बापार भाषा से कहबन से जोठारे लालित पालित हे जोठारे रही जब इंग्लैंड रही इंग्लीश कह जापान रही जापानीज कह तो जोठारे रही जो परिवेश विशेषकर भाषा परिवेश ही शिशुटी शिक्षा करते तेणु भाषा गोटे पैतृक संपत्ति नुहे से पिता शिखी थाए जब पिता सांगरे रहा भाषा कह कि पिता सांगरे न रही से भिन्न स्थान रहा से जगार भाषा को प्राप्त कर नेक्स्ट भाषा एक अर्जित संपत्ति भाषा मनीष शिशुर देह सहित जन्मरू मातृगर्भ आसेनी भाषा गोटे अर्जित संपत्ति जेपरिक माने भाषा केते जन कहते भाषा मातृगर्भ आसी किंतु भाषा मातृगर्भर सृष्टि नुहे भाषा समाज पारिपार्श्विक वातावरण आत्मीय बंधु बांधव सहयोगी साथी मान शिखा हुए भाषा कौन शिखी था मनुष्य जी निज समाज पारिपार्श्विक वातावरण आत्मीय बंधु बांधव सहयोगी साथी मान से शिखी था से मातृगर्भर शिखिकी भाषा आसी न था किए शिशुटी निजर योग्यता और प्रतिभा अनुजाई मनीष शैशवर भाषा अर्जन करे से जिते शिखी पारिबा कथा जिते लोक सहित बुली पारिबो जिते लोक सहित मिसी पारिबो जिते लोक सहित सांग होई पारिबो सेमानंक ठारू ही शिशुटी भाषा शिक्षा करिथाय गोटे गोटे शब्द को बारंबार शिखे बुझे और कहे जिते देखिथिबो पिला माने जे घरे घरे जिते शिशु माने थांती शिशु माने कोन जे प्रथमे बा मां कहबे धीरे धीरे तापर कहियान बापा तापर धीरे धीरे कहियान माता खाई खा खा तापर खाई ये भाव से कही ना तो धीरे 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 शक्ति अनुसार से भाषा को ग्रहण करते परवर्ती समय निज जीवन में प्रयोग करते गोटे पर गोटे शब्द अर्जन कर शब्दर पुंजी सृष्टि कर भाषार अधिकारी शिशुटी कौन करते जमी तुमको बर्तमान उदाहरण माँ बा एमती धीरे 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 से कौन करते गोटे पर गोटे शब्द अर्जन करे और परवर्ती समय शब्दर पुंजी सृष्टि करे अनेक गुड़े शब्द को से जानी जाए से शब्द को बारंबार 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 कही चले और परवर्ती समय भाषार अधिकारी हुए जो परिवेश लालित पालित हुए जहाँ शिखी जिते लोक सहित शिशुटी मिसब से अधिक भाषा कही जान अल्प अल्प परिमाण धन जपरी बहुल परिमाण को वृद्धि हुए अल्प अल्प शब्दरू भाषा सेहीपरि बहुल परिमाण में अर्जित हुए जो अल्प अल्प परिमाण जपरी बहुल धन जपरी भाव में बहुल परिमाण को वृद्धि हुए टिके टिके जपरिक आम जपरिक बूंद बूंद में समुद्र रहता है क्षुद्र क्षुद्र जलबिंदु को लेकिन समुद्र परिकल्पना तो जमी कहुई से भाव में अल्प अल्प शब्दरू भाषा को शिखिकी शिशुटी कौन से भाषा बहुल परिमाण से अर्जन करते धीरे धीरे शिखी था गोटे गोटे शब्द की किंतु धीरे धीरे से विपुल शब्द भंडार सृष्टि करते निज भितर यही शब्द विभव से वातावरण अर्जन करे यही वातावरण जो भारत वर्ष में जन्मग्रहण कर शिशु भारतीय भाषा न कही एक अपभारतीय भाषा कहीपे ये वातावरण जन जो भारत में जन्मग्रहण कला भारत में न रहा जब भिन्न देश रहा से कौन कह भिन्न देशर भाषा कह उदाहरण स्वरूप जब कौन शिशु भारतवर्ष जन्मग्रहण कर भारतवर्ष मध्य अवस्थित कौन एक फरासी बसती बसवास करे से कौन फरासी ही कह से कथा आम ऊपर भी आलोचना करते तो विशेषकर परिवेश उपर निर्भर कर शिशुटी कौन भाषा कह नेक्स्ट भाषा अनुकरण और व्यवहार द्वारा अर्जित हुए देखो ये तुमको बारंबार कहूँ पे भाषाटा कौन जो अनुकरण और बारंबार व्यवहार द्वारा अर्जित हुए पूर्व आलोचना को स्पष्ट होची शिशु समाज भाषा आम पूर्व आलोचना कर सारे जो भाव में पैतृक संपत्ति नुहे कि मातृगर्भ आसी न से आम जानीपारा कौन शिशु समाज ही भाषा अर्जन करे यही अर्जन संभव हुए अनुकरण और व्यवहार द्वारा अनुकरण लोक देखिए शिखब बारंबार व्यवहार कर
अर्जन हुए शैशवर मणिष माता पिता प्रभृति आत्मीय स्वजन द्वारा उच्चारित शब्दगुड़िक शुणे और सेगुड़िक अनुकरण करने को चेष्टा करे शैशवर से कौन करते शिशुटी पिता माता प्रभृति आत्मीय स्वजन द्वारा उच्चारित शब्दगुड़िक शुणे जो शिशुटी जन्म हो जाए धीरे धीरे 1 वर्ष 1.5 वर्ष हो सारा से टिके कही जाने ना से क्या माता पिता से भाषा को शिखी थाए प्रथम प्रथम एगुड़ी द्वारा अशुद्ध और अस्पष्ट भाव में उच्चारित हुए धीरे धीरे अधिक अधिक व्यवहार करने द्वारा प्रथम से अनुकरण करे जपरी कहले अनुकरण धीरे धीरे बापा माँ अनुकरण कर टिके कह परवर्ती समय बारंबार बारंबार कही चले से संपूर्ण हो जाए प्रथम अशुद्ध और अस्पष्ट होता है कि परवर्ती समय से शुद्ध और स्पष्ट हो जाए क्रमशः एभली निर्भुल व्यवहार द्वारा से भाषार धीरे 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 से भाषार व्यवहार हो जाए बारंबार अनुकरण करे बारंबार व्यवहार करे से फल भाषार अधिकार हुए बारंबार भी ये व्यवहार कथा कहूँ पे आम गोटे जिन को पढ़ुचा जे जिन तुम पढ़ला सार मोर मन रहा आप कौन कौन पढ़े चलिए स्वरूप लक्षण प्रवृत्ति रूप कौन ना मोर मन रहा अरे बारंबार व्यवहार कर बारंबार पढ़ो ताले तुम मन रहा तो शिशु भी से भाव में बारंबार रिविजन बोले आम जाओ कही इंग्राजी बुझेगा तो बारंबार रिविजन कर मन रही थे कौन भिडियो देखिए मन रहा कि ना रही तुमको से बारंबार पढ़ा पड़ो बारंबार तुमको रिविजन करने को पड़ो बुझेगा तो देख नेक्स्ट आम आगे आलोचना करवा देख आमर भाषार अर्जन मुख्यतः अनुकरण द्वारा संभव होती समस्त जान भाषा एत व्यापक जहाँ सीमित समय मध्य परिसर मध्य शिखा शिखाइबा संभव नहीं भाषा बहुत व्यापक तेणु गोटे निर्दिष्ट समय मध्य आम शिखाई पारा ना ये शिशु को तार आत्मीय मैंने जी न शिखाती शिशु तार अधिक अनुकरण शिखे शिशु को जी आम शिखाइले से शिखेने शिशु अनुकरण अन्य शुणी शुणी अन्य सहित मिसी मिसी से सबको शिखी थाए दार्शनिक अरिस्टोटल मतरे अनुकरण मनुष्यर सबुठ बड़ विशेषत्व अरिस्टोटल कहते कौन जो अनुकरण करवा है मनुष्यर सबुठ बड़ विशेषत्व भाषा अर्जन से विशेषत्वर उपयोग करें नेक्स्ट पॉइंट आमर स्वाभाविक आत्मोद्गार और जत्नसाध्य प्रक्रिया भाषा शिक्षार दुईटी पक्ष रही अनुकरण साध्य आ गोटे जत्नसाध्य है भाषा शिक्षार दुईटी रही पक्ष गोटे कौन गोटे अनुकरण साध्य आ गोटे जत्न साध्य मातृभाषार मुख्यतः अनुकरण द्वारा शिक्षा कराए मातृभाषा को मुख्यतः कौन अनुकरण द्वारा शिक्षा करें और अन्य भाषा विदेशी भाषा मुख्यतः जत्न व परिश्रम द्वारा शिखी था तो जो भाषार जो दुईटी कहले गोटे अनुकरण को आम मातृभाषा द्वारा शिखा और आउ गोटे जब आम पढ़ी था आम इंग्राजी तेल पढ़ा विदेशी भाषा शिखा से पढ़ी 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 से आम जानी था है एबार अनेक गुड़े स्वरूप देती पे स्वरूप अनेक गुड़े तुम प्रवृत्ति देती कि तुमको एति लिखबार ना जस्ट तुम्हें लक्षण सातटा और ये खाली जानी था जो लक्षण परीक्षा प्रश्न पड़े कि प्रवृत्ति पड़े तुम ये लिखिपार है भाषा एक सामाजिक वस्तु मनुष्य समाज में बढ़े और से समाज में भाषा शिक्षा करे समाज से वेशभूषा चालीचलन खाद्यपेय इत्यादि शिक्षा करें भाषा परंपरागत पे जानी था भाषा परंपरा क्रम प्रचलित होता है मनुष्यर प्रपितामह पितामह पितृ परंपरा अर्थात वंश परंपरा अनुଯାयी मनुष्य भाषा शिक्षा करें है तो तुम मत कह जे सार आप तो कहले भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित होते एठारे केमी है परंपरा क्रम प्रचलित अरे मनुष्य प्रपितामह माने पितामह पिता प्रपितामह पितामह पितृ परंपरा अर्थात वंश परंपरा अनुଯାयी भाषा शिक्षा करते से वंश में पालित हम से वंश से रही तेणु से अनुसार से भाषा शिक्षा कर पुरातन को परिहार कर देख जे भाषा कौन करते परंपरागत हेले अनेक समय जो शब्द जीर्ण फिन्न दुर्बल और अरुचिकर होता है भाषा त्याग करते भाषा बारंबार बारंबार भाषा बहुत पुरातन आम जानी कि भाषा कौन करते हैं परंपरागत भी आम जानिले कि परंपरागत हेले अनेक समय जो शब्द जीर्ण फिन्न हो जाए दुर्बल हो जाए भाषा त्याग करके नूतन शब्द गुड़ी से ग्रहण नूतन आगंतुक शब्द गुड़ी से ग्रहण करनी है नेक्स्ट देख आउ कौन रही आमर भाषा चिर परिवर्तनशील तुषार पृष्ठ नदी जपरी अखंड धारा प्रभावित है बेले गतिपथ देख नदी केवल गोटे धारा प्रभावित हो पार कि कौन जगह पथर आस कौन जगह पहाड़ आस से कौन निजर गतिपथ परिवर्तन करें भाषा से भाव में निरवच्छिन्न भाव में प्रचलित है तार स्वरूप को धीरे 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 परिवर्तन कर चली थाए है एगुड़ मतलब तुम पढ़ी पार कि जस्ट नॉर्मल तुमको खाली बुझे दूँ जी सबकि पढ़ा ताले बहुत है देख भाषार भौगोलिक सीमा द्वारा नियंत्रित भाषा कौन भौगोलिक सीमा द्वारा नियंत्रित प्रत्येक भाषार एक स्वकीय भौगोलिक सीमा रही सीमा क्षेत्र ही भाषार वास्तव क्षेत्र ये सीमा बाहर भाषार न्यूनाधिक परिमाण में परिवर्तन लक्ष्य कराएपरिक पूर्णतः एक नूतन भाषार सीमा आरंभ हो जाए ओडिशार पूर्वांचल भौगोलिक सीमा भितर प्रचलित ओडिया भाषा और पश्चिमांचल भौगोलिक सीमा भितर प्रचलित ओडिया भाषा केतेक परिमाण पृथक जपरि आम आलोचना करथिला वर्तमान जे कोन जे निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा उपर भाषा कोन नियंत्रित जेपरि आम देखि परिबा जे जदि आम देखिबा पूर्वांचल भाषा ताले से ओडिया कहितांती आम सम्बलपुर रे कोन जे पश्चिमांचल ना देछि काहे ना पश्चिमांचल गोटे भी समृद्ध भाषा तो सेई जगह भी पश्चिमांचल जेपरि कोफली सम्बलपुरी लैंग्वेज सेतिरे कहा जाय तो पूर्वांचल और पश्चिमांचल भाषा मध्य अनेक फरक सेतिरे रहिछि हला
तो भाषार गोटे निर्दिष्ट सीमा रही निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा द्वारा सेटा आबद्ध यदि आम खाली ओडिया भाषा कहवा ताहले पूरा ओडिशा ओडिशा बाहर कौन ओडिया भाषा चलबनी ना तो से भाव में तार गोटे भौगोलिक सीमा से रही भौगोलिक सीमा द्वारा नियंत्रित है तापर यहाँ रही तुम ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक सीमा तार रही जो भाव में पाली प्राकृत अपभ्रंश है प्रथम पाली प्राकृत अपभ्रंश क्यों भाव में से भाव में यहाँ रही तापर भाषार अंतिम रूप ना एत गुड़ा पढ़ार दरकार नहीं पे रचनार स्वतंत्र छाड़ हाँ यहाँ गोटे देख कठिनतार सरल आड़ को अल्प परिश्रम अधिक लाभ कर प्रवृत्ति मनुष्य पाखे स्वाभाविक मनुष्य सबुले कम परिश्रम क्यों भाव में अधिक लाभ पाइब से सबुले से चिंता करें यही प्रवृत्ति भाषा कठिनतार सरल आड़ को मनुष्य सबुले से भाव धीरे धीरे भाषा पूर्व कठिन था प्रथम सेटा उपाध्याय तापर उपाध्याय ओझा झा होगा चर्मकार चमार 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 होगा है तो धीरे धीरे कौन भाषा जिते कठिन था धीरे धीरे तार सेटा सहज हो गला तो एत गुड़ा आलोचना कर बहुत गुड़े भाषार स्थिरीकरण तुम एत गुड़े लिखा जस्ट 4-5टा तुम मन रखिले सरला है तापर भाषार विभिन्न रूप तो जान पे 22 टी प्रवृत्ति प्रकृति और धर्म 22 टी कि एत गुड़े नहीं लक्षण 7टी दी लक्षण 7टी मन रखिब और जो प्रवृत्ति प्रकृति धर्म दी 4-5टा मन रखिले 6-7टा मन रखिले चलो कहीं एथर तुम 15 मार्किया क्वेश्चन आसबनी आउ तुम क्वेश्चन आसो के 5 मार्किया 4 मार्किया तेणु तुम जस्ट 3-4टा पॉइंट खाली मन रखिले तुम सरला से ही है क्वेश्चन आंसर भी डिस्कसन करवा कौन बढ़िया फिर क्वेश्चन आसूँ कौन आसूँ पूर्व आम आलोचना करते भाषार विभिन्न रूप उपर है तो भिडियो पाखापाखि 35 मिनिट होगा कि मुझे चाहूनी जी आउ 4-5 मिनिट लगे तो 4-5 मिनिट पुणी गोटे नुआ पार्ट करवा है तो से भिडियो मुझे कहीदे जब बोर लगे तुम वेट कर पुणी नेक्स्ट पार्टे पुणी जिते फ्री लगे से देख है तो भाषार रूपभेद देख आम स्वरूप को केते भाग विभक्त कला 3 भाग में कौन कौन लक्षण प्रवृत्ति और रूप तो लक्षण प्रवृत्ति आम सरीगला बर्तमान आम रूप तो से रूप को भी 4 भाग में विभक्त कराई इतिहास भूगोल प्रयोग और निर्माता आधारित रूप यहाँ भाषार विभिन्न रूप स्वरूप माने स्वरूपर रूप बेसी इम्पोर्टेंट है ये स्वरूप माने कौन निजर रूप को लेकिन स्वरूप ही होता है देख इतिहास आधारित रूप यह हूँ समय आधारित रूप इतिहास माने कौन जान समय आधारित रूप समय क्रमे भाषा अन्य रूप धारण कर अन्य नाम परिचित हुए तहिरे पुणी अन्य समय क्रमे कौन होता है धीरे धीरे भाषा अन्य रूप धारण करके अन्य नाम परिचित होता है जहाँपर उदाहरण स्वरूप वैदिक संस्कृत मोटामोटी भाव में 1500 जो भाव में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समय सीमा के 1500-500 तो से समय से वैदिक संस्कृत 1500-800 है लौकिक संस्कृत 800-500 है 500-200 मध्य तार रूप बदले तार पाली है प्राकृत 200-500 अपभ्रंश 500-1000 है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 तो कौन इतिहास आधारित मैंने धीरे धीरे समय अनुसार से भाषा मध्य परिवर्तित होती है प्राकृत के अपभ्रंश के पाली यही भाव में धीरे समय परिवर्तन सहित भाषा मध्य परिवर्तन हो चली भूगोल आधारित रूप फिर देख भौगोलिक कारण जो भाषार रूप परिवर्तित होता है विभिन्न रूप विभिन्न नाम नामित हुए यथा प्राकृत भाषा विभिन्न रूप महाराष्ट्री जो भाव में भौगोलिक आधारित भूगोल आधारित नहीं भौगोलिक कारण भाषार परिवर्तित होता है जो भाव में महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी पैफाची अर्धमागधी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा गुड़िक ओडिया बंगला आसामी पंजाबी गुजरात मराठी ये भाव में धीरे धीरे भूगोल आधारित भौगोलिक क्षेत्र को लेकिन भाषार रूप में परिवर्तन होता है नेक्स्ट प्रयोग आधारित रूप कर्तार स्तर जाति धर्म स्थान गोष्ठी आदि भित्तिर भाषार विभिन्न रूप लक्ष्य करा जाए कर्तार प्रयोग आधार को 3टी मुख्य उप आधार में विभक्त कर प्रयोग क्षेत्र साधुत्व आउ प्रचलन ये सब आधार को भित्ति कर विविध रूप साहित्यिक भाषा लौकिक भाषा व्यावसायिक भाषा प्रामाणिक भाषा गुप्त भाषा अपभाषा ये सब आम आलोचना करवा कौन आमर जो रही आरे प्रकार भेद सब आम आलोचना करवा प्रयोग आधारित से नहीं प्रचलन प्रयोग क्षेत्र क्षेत्र साधुत्व साधु असाधु और प्रचलन यहाँ नहीं 3 भाग में व्यक्त करा प्रयोग क्षेत्र है तार नेक्स्ट निर्माण निर्माता आधारित रूप निर्मातार संख्या और स्तर भेद में भाषार रूपभेद होता है यथा समाज और भाषार निर्माता हुए तेबे यह परंपरा क्रमे प्रचलित हुए यदि समाज भाषार निर्माता हुए तो कौन परंपरा क्रमे प्रचलित होता है यार क्षेत्र मध्य विस्तृत समाजर स्वीकृति पाइबा फल यह प्राकृतिक भाषार सम्मान लाभ करे समाजर जिते भाषा गोटे सृष्टि होता है से जेपर्यंत से समाजर स्वीकृति न पाई से प्राकृतिक भाषार सम्मान लाभ करें ना अन्य प्रकार जब व्यक्ति विशेष अतीव सीमित व्यक्तिवर्ग यार निर्माता होते तेज यह कृत्रिम भाषा रूप अभिहित हुए यदि निर्दिष्ट वर्ग है प्राकृतिक भाषार सम्मान के पाइबे जो समस्ते व्यवहार करेंगे कि कृत्रिम भाषा कौन निर्दिष्ट सीमित व्यक्तिवर्ग यदि निर्माता होते फिर कृत्रिम भाषा है जोटा कि परवर्ती समय में एस्पेरेंटर गोटे उदाहरण देखिए जोटा कि तुमको मुझे बुझेबी प्रकार भेद है
पुणी निर्मातार शिक्षा दीक्षा रुचि अनुजाई भाषार रूप बदली थाए फल भाषा निर्मातार नाम और अर्जित ज्ञानर शाखा भित्तिर नाम तो सारला दासंकर भाषा बलराम दासंकर भाषा ये भाषा परिवर्तन होता है भंज भाषा सारला दासंकर भाषा सारला दासंकर फर्म जोटा कि 1400 रु 1500 बलराम दासंकर 1500 रु 1650 भंजंकर था 1650 रु 1880 राधानाथ 1880 रु 1910 राधानाथ फकीर मोहन ये सब 1880 1910 ये धीरे 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 भाषा परिवर्तन होता है श्लीलता अश्लीलता सुबोध्यता दुर्बोध्यता शुद्धता मिश्रण लिखन कथन श्रवण संस्कृति आदि गौण आधार उपर भाषार विभिन्न रूप देखा जाए मात्र एठारे केतोटी मुख्य रूप संपर्क में आलोचना कराई मूल भाषा उपभाषा ये जो तार रूप गुड़िक ये प्रकार भेद ये आलोचना करवा है मूल भाषा उपभाषा सब आम से पढ़ा तो बर्तमान मोर देख पे स्वरूप बर्तमान सरीगला बर्तमान आशा कर निश्चित भाव समस्त सब किसी बुझीपार बोली मो तरफ मुझे जहाँ भी बेस्ट लगे तुमको बुझाइबा चेष्टा करी तो ये आम जो विभिन्न जिन आम जो 3टी भाग जो देती गोटे लक्षण 7टी लक्षण उपर आम आलोचना कला प्रवृत्ति तो आम 22टा पढ़ला कि जो प्रवृत्ति गुड़िक तुमको सहज लगे तुम से प्रवृत्ति गुड़िक लिख और रूप 4टा ये सब मन रख रूप मैंने कौन ऐतिहासिक भौगोलिक ऐतिहासिक इतिहास आधारित भूगोल आधारित निर्माण भित्तिक प्रयोग भित्तिक जो रही तो सहीटा ही तुम्हें मन रखिले तुम है तो यहाँ सब लक्षण उपर आम आलोचना करें जो ये प्रवृत्ति जो तुमको इजी लगे ना जेहतु 4 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन आसो तेणु विभिन्न हिसाब से क्वेश्चन आसपे क्वेश्चन दे पारे तार 2टी लक्षण लेख कि क्वेश्चन दे पारे तार 2टी प्रवृत्ति लेख तार विभिन्न रूप लेख उपर आम आलोचना करें 3 भितर जेको जगह क्वेश्चन दे पारे तुम कौन तुम स्वरूप क्वेश्चन आसपे संज्ञा गोटे जोड़े संज्ञा दे पारे क्वेश्चन आसपे बुझिला तापर नेक्स्ट जो आम आलोचना करा प्रकार भेद नेक्स्ट वीडियो में प्रकार भेद उपर पढ़ा तो आशा करी निश्चित भाव में समस्त सब किसी बुझीपारी बोली किसी यहाँ आम पार्ट 2 है यही फास्ट यूनिट पार्ट 1 आम कौन आलोचना करें पार्ट 1 आम आलोचना करें भाषार संज्ञा उपर ये पार्ट 2 स्वरूप और आउ गोटे पार्ट तुम भाषार प्रकार भेद संपूर्ण भाव में सरीज तो आशा करी समस्त सब किसी बुझीपार बोली किसी बुझी न पार्थ पे सागे सागे कमेंट करके पचारिदेव जहाँकि मुझे तुमको नेक्स्ट पार्ट तुम डाउट क्लीयर करदेवी तुम डाउट नहीं कि बुलनी है ये नोट तो सब पाइब कि बुझा जरूरी भाषा कौन भाषार लक्षण कौन भाषार प्रवृत्ति कौन ये सब तुम ठीक से बुझीपार ना तुम आराम से एग्जाम लिखिपार घोषिकी लिखा बुझिकी लिखा तुम्हें जरूरी है कहीं घोषिले तुमको बहुत समय लगे कि बुझिले बहुत स्वल्प समय लगे और तुम बहुत गुड़ा जिन से आयत्त कर तो भिडियो शेष पर्यटन देखिदेव समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आम आगामी भिडियो भाषार प्रकार भेद को लेकिन आम आलोचना करवा।